वेलकम टू लर्नो साइंस। आज हम बात करेंगे ब्रेन हैमरेज के बारे में। तो ब्रेन हैमरेज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्रेन में मौजूद कोई ब्लड वेसल या नस फट जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन में ब्लीडिंग होने लगती है। ब्लीडिंग या फिर ब्रेन टिश्यू में होती है या फिर ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाले कवरिंग में। ब्रेन की कवरिंग को मीनिंग्स कहा जाता है और ये कवरिंग 3 लेयर में बनी होती है। इस 3 लेयर में जो मिडिल लेयर होती है इसे एर्चोइड्स मैटर कहा जाता है। जो लेयर हाईली वस्कुलर होती है, यानी इस लेयर में बहुत सारी ब्लड वेसल्स निकल रही होती हैं, जिसकी वजह से इस लेयर में मौजूद नसें फट जाती है। इस वजह से ब्लड लीक होकर इस लेयर में इकट्ठा हो जाती है। ब्लीडिंग ब्रेन टिश्यू में हो या अर्चोनॉइड मैटर में हो, दोनों प्रकार की ब्लीडिंग ब्रेन को नुकसान पहुंचाती है। अगर ब्लीडिंग ब्रेन टिश्यू में हो जाए तो इस कंडीशन में ब्रेन सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से यहाँ की सेल मरना शुरू हो जाता है। और अगर ब्लीडिंग ब्रेन के कवरिंग में हो तो इस केस में कवरिंग में ब्लड भर जाने की वजह से ये फूलने लगती है, यानी कि स्वेल होने लगती है, जिसकी वजह से अंदर की सेल में दबाव पड़ती है और इस दबाव से इस रीजन में ब्रेन सेल डेड होने लगते हैं। ब्रेन में ब्लीडिंग होने की बहुत सारी वजह है, जैसा कि जैसा सर पर गहरी चोट लगने की वजह से, हाई प्रेशर की वजह से ब्रेन की वेसल फट जाती है, ब्रेन में ट्यूमर का मौजूद होना या फिर मरीज को कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर होना। अगर ब्रेन हैमरेज की बात करें, अगर किसी व्यक्ति को ब्रेन हैमरेज होता है, उसके सर में सीधी दर्द होने लगती है और इसके साथ उल्टी, वॉमिटिंग भी होती है। इसके अलावा मरीज को देखने में भी प्रॉब्लम होने लगती है, इसके शरीर का कोई भाग काम करना बंद करने लगता है। ये सारी लक्षणें किसी व्यक्ति में हो रही हो तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि अगर इसकी ट्रीटमेंट में यदि ज़रा भी लेट हो जाए तो उस व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। ब्रेन हैमरेज को ट्रीट करने से पहले यह जानना ज़रूरी होता है कि ब्लीडिंग ब्रेन के कौन से हिस्से में हुआ है और इसके ब्रेन की कितना हिस्सा डैमेज हुआ है। यह सब चेक करने के लिए डॉक्टर सीटी स्कैन या एमआरआई करते हैं और जब डॉक्टर देख लेते हैं कि प्रॉब्लम ब्लीडिंग ब्रेन के किस हिस्से में तथा कितनी हुई है तो इसके बाद ट्रीटमेंट शुरू कर दी जाती है। ज़्यादातर केस में ब्लीडिंग को निकालने के लिए सर्जरी की जाती है। इसमें पेशेंट के स्कल यानी कि खोपड़ी में सुराख करके ब्लड क्लॉट को ड्रेन किया जाता है, यानी कि निकाल लिया जाता है। ट्रीटमेंट के बाद यदि मरीज में फिजिकल प्रॉब्लम रह जाती है, जैसा कि चलने फिरने या बोलने में मुश्किल हो, तो इसे दूर करने के लिए फिजिकल या स्पीच थेरेपी की जाती है। इससे मरीज जल्द ठीक होकर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने लगते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।